हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे जंतु उत्तक एपिथीलियम उत्तक के बारे में। जंतु उत्तक भी चार प्रकार के होते हैं, जिनमें सबसे पहला है एपिथीलियम उत्तक। ये हमारे शरीर में हर जगह पाया जाता है। हमारे पूरे शरीर की त्वचा एपिथीलियम उत्तक की है और जो हमारे शरीर के भीतरी अंग हैं, आंतरिक अंग हैं, उनकी सुरक्षा के लिए भी जो उनके ऊपर की कवरिंग है, जो उनके ऊपर का अस्तर है, वह भी एपिथीलियम उत्तक, वे कोशिकाएं भी एपिथीलियम उत्तक की ही होती हैं। यह अब 5 प्रकार के होते हैं। आगे इनका वर्गीकरण है। शल्की, स्तरित शल्की, स्तंभी, घनाकार एवं ग्रंथिल। अब हम इन पांचों प्रकार की जो उत्तक हैं, एपिथीलियम उत्तक के जो 5 प्रकार हैं, उनकी विशेषताएं और उनके बीच में अगर हमें तुलना करनी हो, अंतर बताना हो, तो इसके लिए 3 आधार तय कर लेंगे कि आकार क्या है कोशिकाओं का, कार्य क्या करते हैं ये वाले उत्तक, और शरीर में इनकी स्थिति क्या है। मुख्य कार्य तो अस्तर बनाना, शरीर को सुरक्षा प्रदान करना ही है, लेकिन अलग अलग प्रकार क्यों है? क्योंकि इनकी कोशिकाओं के कार्य कुछ अलग हो जाते हैं, विशेष हो जाते हैं, आकार अलग हो जाता है, क्योंकि कार्य के अनुसार ही आकार होता है। इसीलिए शरीर में भी जहां जिस तरह का कार्य हो रहा है, वहां उसी प्रकार की कोशिकाएं या उसी प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं। तो हम इन 3 आधारों पर इन पांचों की तुलना बहुत ही आसान शब्दों में और एक समराइज रूप में कर सकते हैं। ये एक प्रकार का माइंड मैप भी बन जाता है, जहां आप बहुत आसानी से इस पूरे टॉपिक को कवर कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं शल्की एपिथीलियम उत्तक। इसकी कोशिकाओं का आकार, पहला जो आधार है वो आकार है कोशिकाओं का, पतली और चपटी। इस प्रकार से आप आसानी से ये चित्र भी दिखा सकते हैं, थोड़ा सा इरेगुलर सा शेप बना करके और बीच में केंद्रक दिखा देंगे। स्तरित शल्की क्या होती हैं? ये भी शल्की प्रकार की ही है, इसी प्रकार की पतली और चपटी कोशिकाएं हैं, लेकिन ये कई परतों में व्यवस्थित हैं, एक के ऊपर एक के ऊपर एक, इस तरह से। स्तंभी जो है, इनकी कोशिकाएं लंबी हैं और स्तंभाकार। स्तंभ मीन्स खंबा, जैसे आपने देखा है पिलर्स होते हैं, खंबे होते हैं, ये उस प्रकार की हैं। घन आकार, ये तो नाम से ही पता चल रहा है कि ये घन आकार की हैं। घन जैसे कि जिनकी लंबाई चौड़ाई बराबर होती है ना, वर्ग होते हैं 2, और फिर हम उनको इस तरह से ज्वाइन कर देते हैं, इस आकार में बना सकते हैं। और इसी प्रकार यहाँ दूसरा दिखा देंगे। वैसे इनके चित्र एग्जाम्स में डायरेक्टली नहीं आते हैं, यूजुअली इनके कार्य पूछे जाते हैं, इनके प्रकार पूछे जाते हैं और शरीर में स्थिति पूछी जाती है, लेकिन चित्र बनाने से थोड़ी क्लैरिटी आ जाती है कि वाकई वो देखने में कैसी लगती होंगी। और घन आकार की ही होती हैं ग्रंथिल प्रकार के उत्तक। घन आकार की कोशिकाएं हैं, लेकिन अंदर की ओर मुड़ी हुई होती हैं, जहां ग्रंथियां होती हैं शरीर में। ग्रंथियां, इस शब्द से आप परिचित होंगे। ग्रंथियां जहां पर जरूरी पदार्थों का स्त्राव होता है, सिक्रीशन होता है, जैसे कि लार ग्रंथियां होती हैं। मुंह में लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। आपको पता है, जब भी हम भोजन को अंदर लेकर के जाते हैं या उसकी स्मेल लेते हैं, तो हमारे मुंह में लार निकलती है। वहां जो ग्रंथियां लार को निकाल रही है, लार एक जरूरी पदार्थ है जो पाचन क्रिया में सहयोगी है। तो जहां भी शरीर में ग्रंथियां हैं, वहां इसी प्रकार का उत्तक उसकी उस अंग की कवरिंग बनाता है, ताकि वे स्त्राव कर सकें जरूरी पदार्थों का। अब हम शल्की के दूसरी विशेषताओं की ओर ध्यान देंगे। पतली और चपटी प्रकार की कोशिकाएं हैं और ये कोमल अस्तर का निर्माण करती हैं। ये रक्त वाहिकाएं, जो हमारे शिराएं हैं, अन्य नलिकाएं हैं रक्त की, श्वास नली की कूपिकाएं। श्वास नली, आपने इस तंत्र से आप परिचित हैं, जो ये इस तरह से जाकर के छोटे छोटे बलून्स बन जाते हैं और हम उन्हें कूपिकाएं कहते हैं। तो उनका जो ये अस्तर या कवरिंग है, वो शल्की प्रकार की कूपिकाओं की है। आहार नली, इससे भी आप परिचित हैं, और मुंह, इसकी इन अंगों की जो अंदर की कवरिंग है, वो शल्की प्रकार के एपिथीलियम उत्तक हैं। और पूरे शरीर में ये जो त्वचा आप देख रहे हैं, पूरे शरीर को, पूरे ढांचे को जो कवर किया हुआ है, वह स्तरित शल्की है, वह परतों के रूप में है। जैसे ये पतली चपटी आकार की पहली परत, इसके नीचे ये दूसरी परत, उसके नीचे और तीसरी परत। तो कहा भी जाता है कि हमारी जो त्वचा है, ये 7 परतों की बनी हुई है। तो सातों शल्की प्रकार की हैं, लेकिन वो परत के ऊपर परत हैं, इसलिए उन्हें स्तरित शल्की उत्तक कहा जाता है। ये दोनों एक ही जैसी हैं अपनी संरचनाओं में। और जो स्तंभी हैं, ये अवशोषण व स्त्राव करने वाले अंगों का भीतरी अस्तर बनाती हैं। जैसे आपको पता है, हमारी जो छोटी आंत है, वहां पर सरल रूप में जब भोजन पूरी तरह से पाचित हो जाता है, तो वह अवशोषित कर लिया जाता है, सोख लिया जाता है, ताकि ब्लड, रक्त उसे सारी कोशिकाओं में बांटा है। तो वहां अवशोषण का कार्य हो रहा है। श्वास नली में भी आपको पता है, हम ऑक्सीजन जो है वो सोख ली जाती है,
तो इस तरह के जो अंग हैं जहां पर अवशोषण का कार्य होता है, या आपको पता है छोटी आंत में बहुत सारे जूसेस भी निकलते हैं, पाचक रस निकलते हैं, उनका स्त्राव होता है। तो जहां अवशोषण व स्त्राव करने का जो कार्य है, जहां उत्तक, जहां कोशिकाओं को वो कार्य करना है, वहां पर स्तंभी आकार की होंगी, ये लंबी और पतली होंगी। और दूसरा, इनमें एक छोटे छोटे इस तरह से धागे रूपी संरचनाएं होती हैं जिन्हें पक्षमाभ कहते हैं। ये पक्षमाभ होने से, ये धागे जैसी संरचनाएं होने से अवशोषण का कार्य और तेजी से होता है। बहुत सारा जो पदार्थ है वो एक साथ अवशोषित कर लिया जाता है। घन आकार की हैं, ये यांत्रिक मजबूती प्रदान करने के लिए होती हैं और ये वृक्क की नलिकाओं में पाई जाती हैं। वृक्क आप समझते हैं, किडनीज की नलिकाएं। अब ये इन सब के स्ट्रक्चर आप पहले ही पार्ट 6 जिसमें कि हमने जैविक तंत्रों के बारे में पढ़ा था, वहां इन सब के बारे में आप जान चुके हैं। तो किडनीज की जो अंदर नलिका आकार की संरचनाएं हैं, उनका जो अस्तर बनाने वाले उत्तक हैं वो घन आकार के हैं। और ग्रंथिल अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि घन आकार की अंदर की ओर मुड़ी हुई, जहां जरूरी पदार्थों का स्त्राव होना है। इसके लिए एक उदाहरण है, ये कई जगह पर हमने एक उदाहरण और एक स्थिति है कि लार ग्रंथियों में ये पाई जाती हैं। तो इस प्रकार एपिथेलियम उत्तक के 5 प्रकार आपको काफी क्लियर हो गए होंगे और ये 3 आधारों पर आप इनके बीच में तुलना, अंतर और इनकी विशेषताएं बहुत आसानी से बता सकते हैं। और जो आपकी आज की वर्कशीट है उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करूंगी। आप एक बार उससे गो थ्रू करेंगे, आपको ये सभी पॉइंट्स उसमें भी आपके रिपीट हो जाएंगे एंड आप उसके जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स बहुत इजीली कर सकते हैं कि एपिथेलियम उत्तक क्या होता है जो शरीर में अस्तर बनाने का कार्य करता है, और वे कितने प्रकार के हैं और इनके विभिन्न प्रकारों के बारे में जो आपसे प्रश्न पूछे गए हैं, यू कैन वेरी वेल आंसर देम फ्रॉम आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो। सो आप ये इजीली समझ पाए होंगे और अपनी वर्कशीट इजीली कर पाएंगे। और नेक्स्ट टाइम हम अगले उत्तक के बारे में बात करेंगे। तब तक इस तरह के नोट्स को अपनी कॉपीज में नोट डाउन करिए, रिवाइज करिए। आई होप ये आपको बहुत इजीली लर्न हो जाएंगे। सो गुड बाय टिल द नेक्स्ट वीडियो, टिल द नेक्स्ट वर्कशीट।